शास्त्री के चरणों में नमन। पूज्य जयराम वर्मा जी, जिन्हें मैं बाबूजी कह के संबोधित करूंगा। मेरे बाबूजी के कहने का मतलब है कि आप जयराम वर्मा जी समझें। इस पंतराज के कुमारी स्मारक विद्यालय लालापुर अम्बेडकर नगर में मेरा आगमन भी एक संयोग ही है, क्योंकि मुझे पहले से कुछ नहीं पता था। मैं अपने बड़े भाई और जो पहले हमारे खास संस्थाकित महाविद्यालय जो इस जिले का पहले तो जिला एक ही था हमारा, उस समय वो बड़ा विद्यालय था, उसकी आप चुके हैं। अभी चंद दिनों पहले मेरी करीब 35 सालों बाद मुलाकात हुई लखनऊ में। आपने बताया कि नहीं को है, मैंने कहा चलिए मैं भी आ जाऊँगा। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इस प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र वर्मा जी, प्रबंधक श्री रामदीन वर्मा जी, संचालक अविनाश वर्मा जी, प्रबंध समिति के समस्त सदस्यगण, प्रधानाचार्य नेहा वर्मा जी, और मुझे प्रधानाचार्यों कहा गया, इसका मतलब उनकी विदाई के बाद कोई और ज्वाइन किया होगा, उनका नाम मुझे नहीं पता है, मैं उन्हें भी सादर संबोधित करता हूँ। जिला पंचायत सदस्य जयराम वर्मा जी, चौरसिया साहब, मौर्या जी, समस्त आदरणीय सम्मानित अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है या किसी भी अध्यापक के लिए। वो बच्चे बहुत पहले तनाव में आ गए हैं कि अध्यापक 45 मिनट से कम नहीं पढ़ाता। अब तो क्लास 60 मिनट की हम लोगों की होगी, लेकिन उतनी देर नहीं। मैं कुछ चीज़ें बाबू जी के बारे में बातचीत करूंगा, जयराम वर्मा जी के बारे में, क्योंकि हम दोनों लोग हैं। मेरे बड़े भाई हैं, भाई रामचंद्र जी, भाई बड़ा नहीं हुआ, तो वो उनके अगर एक तरीके से राजनीतिक उत्तराधिकारी थे, तो मैं उनके परिवार उनके साथ ही रहता। ये शायद यहाँ पर कम लोग पता होगा, केवल भाई रामचंद्र जी को छोड़ के 1977 से लेकर 1987 तक मुझे उनके साथ एक ही घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जो कुछ भी आज यहाँ हूँ, मैं उनकी बदौलत हूँ। उनके चिन्हों पर चलकर यहाँ तक पहुँचा। बाबू जी की सादगी के बारे में, ईमानदारी के बारे में, कर्तव्यनिष्ठा के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। 1980 का चुनाव था लोकसभा का, उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी आई थी, जो अपनी पहले प्रधानमंत्री थी। उन्होंने गुलाबबाड़ी के मैदान में सभा को संबोधित करते हुए बाबू जी के लिए जो शब्द कहे वो निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय थे, सराहनीय थे। उन्होंने वहाँ संबोधित करके कहा कि पूर्वांचल की गांधी श्री जयराम वर्मा जी। तो निश्चित रूप से एक सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान हुआ करते थे, तो दूसरे हमारे पूर्वांचल में या पूरे उत्तर प्रदेश में, या मैं कहूँ पूरे प्रदेश में, वो एक गांधी के स्वरूप थे। पूज्य बाबू जी जिनकी जयंती 4 फरवरी को हम लोग मना चुके हैं, उसी क्रम में आज यहाँ पर मनाई जा रही है। बाबू जी का जीवन आप जानते हैं, बगल के गांव के ही थे। आप सब गए होंगे, मैं भी कई बार गया। बड़ा गांव इब्राहिमपुर के, जैसा घर पहले था वैसा भले कुछ बन गया हो। मैं इधर नहीं 10-15 साल से जा पाया हूँ। या उनसे कहेंगे बलिदान इसलिए कहता हूँ, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ तो जेल में बंद थे। संभवतः अंतिम संस्कार भी नहीं पहुंच पाए थे। बहुत यातनाएं सही अंग्रेजों की। देश आजाद हुआ और वो 1946 में सबसे पहले, आज़ादी के 1 साल पहले 1946 में बाराबंकी से, जनपद बाराबंकी से विधायक चुने गए, और 1946 से 1967 तक लगातार विधायक चुने जाते रहे। 67 में पहली बार संपूर्णानंद जी मुख्यमंत्री थे। संजोग से काशी के थे, बनारस से ही। उनके मुख्यमंत्री काल में वो मंत्री बने। फिर सुनीता कृपलानी जी के भी मंत्रिमंडल में, चंद्रभान गुप्ता जी के मंत्रिमंडल में भी मंत्री बने। लेकिन उन्हें जो मंत्री पद का 67 में पहली बार मंत्री बने, और 87 में भी जब उनकी 13 जनवरी 1987 को मृत्यु हुई, तब भी वो मंत्री पद पर थे। यहाँ के नियोजक मंत्री थे, हम लोग सब थे। संजोग से लेकर आया हुआ था, लेकिन भाई रामचंद्र जी थे। और अस्पताल भी गए। अस्पताल में आप अमूमन आदमी जब जाता है, सामान्य आदमी चाहता है कि हमें बड़ी सुविधा मिले, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम जमीन पर ले लेंगे।
धरती माँ की गोद में ले लेंगे, जैसे उन्हें एहसास हो गया था कि हमारा अंतिम काल है। और बलरामपुर अस्पताल जो VIP लोगों के लिए जाना जाता है, उसमें वो नीचे ही लेटे सफ़ेद चादर हमेशा बिछाते थे गांधी आश्रम की, वो बिछाई गई और वहीं उन्होंने अपने त्याग किया। मुझे 2-3 बार ऐसा अवसर आया जब उनकी मैंने देखा कि किस तरह से उनमें धैर्य है, किस तरह से उनमें साहस है, किस तरह से उनमें हिम्मत है। जब उनके युवा पुत्र आदरणीय कमलापति भैया का देहांत हुआ तो जरा भी बिजली नहीं हुई। लगातार बात करते रहे फोन पर। मैं वहाँ उस समय घर में था, कैसे क्या करना, कैसे ना क्या करना है। उनकी बहू भी उनके सामने एक्सपायर की और संजोग की दुर्भाग्य है लोगों का कि अब उनका पोता भी राकेश भी कालकौलित हो गया हम लोग के बीच नहीं। तो इस तरह से उनका जो जीवन था एक तरीके से तपस्वी का था, राजनेता का नहीं था। मैं उनके उस काल में साथ रहा जब 77 में कुछ नहीं थे, फैजाबाद आए थे रहने, 80 में MP हुए, 85 में यहाँ से चुनाव के विधायक हुए, मंत्री हुए। और कोई मंत्री हो जाता है, कोई विधायक हो जाता है, कैसे रहता है उसका परिवार, कैसे रहता है उसको आप सोच सकते हैं। लेकिन ये घटना मैं बताऊँगा, मैं उस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी में PhD कर रहा था, तो उनकी सरकारी गाड़ी लेके, मुझे भी 100 रुपये का लड़का था, मैंने कहा उनकी सरकारी गाड़ी लेके चला जाऊँ यूनिवर्सिटी तो थोड़ा मेरा भी रुपया हो जाएगा। ड्राइवर से कहा सरकारी गाड़ी लेके चला गया विश्वविद्यालय में। और जब लौटा थोड़ी देर बाद घूम के लौट आया, शाम को बड़ी डांट पड़ी और कहा हिम्मत कैसे हुई गाड़ी ले गए। तो मैंने कहा बहुत सबके बच्चे घूमते हैं, क्या सबके बच्चे तो नहीं। वो उनकी ईमानदारी थी, वो उनकी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, त्यागी और सादगी के प्रतिमूर्ति थे। वो जब कृषि मंत्री बने थे प्रदेश के तो पहली बार ऐसा हुआ था उत्तर प्रदेश को अन्न नहीं लेना पड़ा था। आप जानते बहुत दिनों तक हम धान का और गेहूं का, दालों का सबका आयात करते थे, लेकिन जब पहली बार कृषि मंत्री बने तो उस समय हमको अनाज नहीं खरीदना पड़ा था पूरे प्रदेश को। उन्होंने अपने से बताया, हालांकि कई बार विदेश यात्रा पर गए, लेकिन उस बार सरकार की ओर से भेजे गए थे, भारत सरकार की ओर से। और भारत सरकार की जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी, यहाँ पर विपक्ष की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की सरकार थी। बाबू जी को जब जाना हुआ अमेरिका तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, इंदिरा गांधी जी ने हमसे मिलते हुए चाहिए। बाबू जी ने कहा ठीक है। वो दिल्ली पहुंचे उनसे मिलने, उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आप जरूर सरकार के बाहर हैं लेकिन वहाँ भारत की बात करेंगे। और बाबू जी वही किए कि नहीं मैडम ऐसा नहीं होगा, मैं भारत का प्रतिनिधि बन के जा रहा हूँ, किसी पार्टी का प्रतिनिधि बन के नहीं जा रहा हूँ। और खुद बताते थे बाबू जी, जब वहाँ गए वो अमेरिका में, उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आपके यहाँ अनुसूचित जाति की हरिजनों की क्या स्थिति है। उन्होंने एक जवाब दिया कि आपके यहाँ के निगरों से बेहतर स्थिति है। उसी के बाद अमेरिका वालों ने समझा कि कोई बहुत तेज सरदार नेता ईमानदार आ गया है, इनकी सभाएं वहाँ से कैंसिल कर दी। और एक वाक्य और बताते हैं, वो जो धोती पहनते थे गांधी आश्रम की चरखा चलाते थे और मुझे ख्याल से अंतिम दिन तक चरखा चलाए। ये तो डॉक्टर साहब भैया वहाँ साथ थे। उस समय मैं चला आया था संजोग से गाँव, और जब रास्ते में जा रहा था मुझे खबर मिली उस रेडियो पर गाड़ी, उस दिन में चरखा काट हो गए। कितना कर्तव्यनिष्ठ थे। तो बच्चों हम उनसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं आपसे कि आप उनसे कितनी सीख ले सकते हैं। इसलिए हम बार बार ऐसे महापुरुषों की, ऐसे लोगों के जीवन गाथाओं का स्मरण करते हैं, गुणगान करते हैं कि आप उनसे सीख लीजिए। एक घटना और बताऊंगा, मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था, नहीं का BA कर रहा था। बाबू उस समय MP हो गए थे। उदौली कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा जो बाराबंकी जिले में आती है, लेकिन फैजाबाद जिले में ही उसका संसदीय क्षेत्र में आती थी। हम और दोनों लोग उनके साथ, मैं भी गया था कार्यक्रम में। जब लौटा तो रात के 12 बजे, सुबह उन्हें बस पकड़नी थी। एक ही बस ऐसी थी जो फैजाबाद से चलती थी, सरकारी बस जो आती थी इल्फातगंज, उसी बस से आना था। 6 बजे बस तो सुबह निकलती थी। 12 बजे इसके बाद वो आए, फ्रेश हो गए, मैं भी सो गया। सुबह चलना था, मैं जग गया, लेकिन जग करके फिर सो गया। आके वो जो गुस्सा होते थे, मैं पूरा नाम चौधरी ओम प्रकाश सिंह लिखता था, तो जब गुस्सा होते थे तो ओम प्रकाश नहीं कहते थे, ओम प्रकाश सिंह कहते थे। बगल में सोया था और अंगूठा पकड़ के हिलाए
ओम प्रकाश सिंह चलना नहीं है। सर मैं वैसे ही कपड़े वपड़े पहन के तैयार हो गया और यहाँ आया बड़ा गांव आया। तो उस समय जो नवसांडा इंटर कॉलेज है वहाँ के प्रधानाचार्य थे रामराज वर्मा जी, उनसे उन्होंने कहा कि पढ़ता लिखा क्या तो सोता रहता है। मैंने कहा मैं 12 बजे सोया था, आप बुजुर्ग आदमी एग्जैक्ट में नहीं देख पाया, उनके सामने नहीं था। इसके बाद मैं कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने उस समय यहाँ पर दरोगा थे कृपा शंकर जी, बहुत फेमस दरोगा थे कृपा शंकर सरकार। जब वो आए तो उनसे उन्होंने वही बात कही तो मुझे बड़ी गुस्सा लगी। मैंने कहा दरोगा से क्या मतलब है मुझसे, आपकी पढ़ाई लिखाई से मेरी। लेकिन आप विश्वास मानिए उस दिन के बाद से आज तक कभी मुझे ऐसा कभी आलस मैंने नहीं किया। वो बाबू जी की एक बार गांठ बांध दी कि नहीं अब सुबह ही जगना है और पढ़ना है, पढ़ लिख के कुछ करना है। तो निसंदेह उनका जो जीवन था वो दूसरों के लिए था, हम सभी के लिए था। आप जितने भी विद्यालय देखेंगे जो आज बड़े बड़े विद्यालयों का आप नाम सुनते हैं, जिसमें जिले का इस अम्बेडकर नगर जिले का सबसे बड़ा विद्यालय जो सहायता प्राप्त विद्यालय है, मेरे ख्याल से सरदार पटेल स्मारक इंटर कॉलेज है, जहाँ पर 4000 से भी ज़्यादा बच्चे हैं। मुझे बताया जाता है उतना बड़ा प्रशासकीय विद्यालय कोई पूरे जिले में नहीं है। उसके पीछे उनकी देन थी, क्योंकि मेरे पिताजी स्वर्गीय राम नारायण वर्मा जी ब्लॉक प्रमुख भी जलालपुर के थे, वही उस विद्यालय के संस्थापक भी हैं, बहुत दिन तक प्रबंधक थे, वो नहीं है। लेकिन वो बाबू जी के एक अनन्य शिष्य थे, अनन्य भक्त थे, और उसी परंपरा में हम लोग भी वहाँ पहुँचे और कुछ सीख कर आगे बढ़े। दो चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, बात बहुत लंबी हो सकती है, जितना भी कहूँ बाबू जी के बारे में वो शायद कम होगा। और कितनी देर तक कहता रहूँगा कि 10 साल एक लंबा समय होता है, दिन रात उनके साथ रहा और उस विपक्ष में भी रहा। जब चंडीगढ़ ऑपरेशन हुआ बाबू जी का तब भी गया मैं, और जब वहाँ से आना हुआ मुझे कहें तुम जाओ, मैं रोने लगा। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा छोड़ के, कहें घर कौन देखेगा। वहाँ पर बच्चे राकेश और मुन्नी जो उनकी पोतियाँ थी, पोती पोते वो छोटे छोटे थे, कहें जाओ तुम घर। तो वो उनका धैर्य था, उनका साहस था, उनकी त्याग थे, उनकी तपस्या थी। और वो विद्यालय या दूसरे जितने विद्यालय ऐसे खुले हुए हैं सबके पीछे वो चाहे नवसांडा उसके बड़े संस्थापक ही थे, चाहे काशीपुर हो, बरियावन हो, हसवर हो, उनके बहुत बड़े शिष्य थे। गंगा शरण मिश्रा जी जिन्होंने हसवन बहुत बड़ी कई संस्थाएं खोली, राम साहेब गुप्ता जिन्होंने रामनगर में खोली, गोसाईगंज में आप सब जानते हैं कांडा में टीचर भी थे। वो एमएससी करके जब लौटे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बहुत दिन तक अध्यापक थे। लेकिन उन्हें तो अपने देश को आज़ाद कराना था और छुप छुप कर वो जाया करते थे सत्याग्रहियों की और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मदद करते थे। उसी में विद्यालय में कुछ विवाद हुआ मैनेजर से और उन्होंने वहाँ से त्याग पत्र लेकर नौकरी छोड़ दी और संतान आंदोलन में कूद पड़े। ये निश्चित रूप से ऐसे महापुरुष थे धरती के तमसा के, जिनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम होगा। लेकिन हमें उनके उन गुणों का आत्मसात हमें करना है, खासकर बच्चों को, जिनसे आप आगे बढ़ सकते हैं, जिनसे आगे बढ़े। हम सब भी ऐसे आए, संजोग है आप दरी बिछी हुई, आप कुर्सी में बैठे हुए हैं। हम लोग हाई स्कूल तक जमीन पर भी बैठकर पढ़ते और अपनी बोली अपने घर से ले जाते थे। मैं अपने बारे में कुछ बोलूँगा तो आप सराहना होगी, लेकिन फिर भी भाई रामचंद्र जी जो मुझसे बहुत बड़े हैं, मेरे अध्यक्ष रहे हैं और आपके घर में बहुत आया जाया करता था दर्शन में। माता जी के आपको बहुत स्नेह मिलता था। पढ़ने लिखने में कोई बहुत अच्छा नहीं था कि बहुत ब्रिलियंट था, बहुत अच्छा था, लेकिन मेहनती था। इसलिए ऐसे बच्चे जिनको मेडल मिली है उन्हें बहुत बहुत बधाई, लेकिन जिन्हें नहीं मिली है उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। अगला दिन आपका होगा, अगला वर्ष आपका होगा, इस भावना से हमें प्रयास करते रहना चाहिए। मैं बात अपनी कर रहा था, लेकिन मेहनत के बल पर तो बाबू जी ने जो सीख दी कि किस तरह से हम ईमानदारी से मेहनत से आगे बढ़ सकते हैं, उसी मेहनत की बदौलत मैं पहले पुलिस में सब इंस्पेक्टर हुआ, जिसको आप दरोगा कहते हैं, लेकिन वो मेरे पिताजी को अच्छा नहीं लगा, बाबू जी को भी नहीं अच्छा लगा, तो वापस आ गया मुरादाबाद। 2 दिन 3 दिन ट्रेनिंग किया, फिर इंटर कॉलेज हुआ, वहाँ भी नहीं जाने दिए, और बाद में पीजीआई के लिए कई जगह होते होते मुझे ये भी अनुभव रहा, शायद आप भी ना जानते हो कि जो गिरीश बुक में एक ही विद्यालय का नाम है पूरे भारतवर्ष में। आप जानते हैं गिरीश बुक में एक ही नाम होगा, सिटी माउंटेन स्कूल लखनऊ का। वहाँ भी मैं 3 साल मनोवैज्ञानिक के पद पर रहा।
और फिर जाके उच्च शिक्षा सेवा आयोग से चयन होकर के डिग्री कॉलेज पहुंचा। और डिग्री कॉलेज भी वो ऑटोनॉमस कॉलेज है। आप जानते हैं प्रदेश में केवल 5 ऑटोनॉमस कॉलेज, 361 डिग्री कॉलेज है। 361 डिग्री कॉलेज में से केवल 5 है ऑटोनॉमस कॉलेज। और महिला ऑटोनॉमस कॉलेज में, महिला महाविद्यालय में अध्यापक हूँ, तो वहाँ पर एक ही ऑटोनॉमस कॉलेज है पूरे प्रदेश में, महिला महाविद्यालय। और बच्चों, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अपनी मेहनत से आप कहाँ पहुँचेंगे। मैंने पहले मेडल बहुत अच्छा पढ़ने में नहीं था, ऐसी मेडल मुझे कभी नहीं मिली। दौड़ने में मिली है, खेल कूद मिली, लेकिन पढ़ाई में नहीं मिली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई में नहीं जा सकते तो मेहनत नहीं कर सकते। और मेहनत करते करते वहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट 2000 से हूँ, 2008 से डीन हूँ और 9 पदों पर एक साथ काम करता हूँ। आप जाएंगे महाविद्यालय में, 4 जगह मेरी नेम प्लेट लगी है, 4 जगह दफ्तर है, 4 जगह बाबू बैठता है और उसी घंटे में पढ़ा करके मैं जाके काम करता हूँ। इन सब के पीछे मैं जब देखता हूँ, आज मैं जब आया मैंने बाबू जी को देखा यहाँ पर, वैसे तो घर में फोटो लगी है, लेकिन यहाँ मैं बहुत भावुक हो गया कि मैं आंखों से आंसू से आ गए। और मैंने देखा आदरणीय रामचंद्र भाई के भी जब वहाँ पर देखे तो बड़ी देर तक वो बिल्कुल सफर पड़े, क्योंकि हम लोग उनके ही बताए हुए रास्ते पर यहाँ तक पहुँचे हैं और चाहते हैं कि आप भी इस तमसा की धरती से उठकर उस गगन को छुएं, उस आसमान में उड़ें जहाँ कोई ऊंचाई नहीं, जो अनंत है, उस अनंत आकाश की ऊंचाइयों को पाएं। कहा भी है कि मुझे कहना, मुझे नहीं पता था कि यहाँ विद्यालय के में पुस्तकालय भवन का भी लोकार्पण है। और मैं पढ़ाया बाबू जी के नाते ही, कुछ गांधी जी को पढ़ा। और गांधी जी का जो आप जानते हैं कि यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है भारतवर्ष का, जो पूरे यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज को देती है, वो गांधी अध्ययन केंद्र भी देती है। तो जब गांधी अध्ययन केंद्र हमारे महाविद्यालय में स्थापित हुआ तो उसका पहला डायरेक्टर भी 2010 में नियुक्त हुआ। तो मुझे गांधी जी के बारे में भी पढ़ने का शौक था और जहाँ जाता हूँ कि आप कथा ले जाता हूँ। लेकिन आज मुझे नहीं पता था कि यहाँ पुस्तकालय का उद्घाटन भी है, लोकार्पण भी है। तो निश्चित रूप से वो पुस्तकें मैं मार्च या अप्रैल में जब भी इधर आना होगा, वो पुस्तकें हम तक पहुँचा देंगे किसी न किसी माध्यम से। एक बार पुनः मैं माननीय प्रबंधक जी के प्रति, भाई अविनाश जी के प्रति बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पर अपनी बात कहने का मौका दिया। और वो सबके पीछे जो डिफेक्टो हैं, भाई रामचंद्र जी जो हमारे बड़े भाई भी हैं और विभिन्न पदों पर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि उनके अंदर जो समाज सेवा की भावना है वो बहुत ही अकल्पनीय है। और छात्र संघ का अध्यक्ष साकेत महाविद्यालय का जो होता था, मैं उनके बारे में बता दूँ, अपने बारे में क्या बोलेंगे। उस समय शायद नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे, नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, जब आप छात्र संघ के अध्यक्ष हुए। और इनके महामंत्री थे विभूषण शरण सिंह, जिनको आप बहुत सुनते होंगे कि एमपी है गोंडा से, उनका बेटा विधायक है, उनके आप अध्यक्ष थे। नारायण दत्त तिवारी जी ने बुलाया कि मैं साकेत महाविद्यालय के अध्यक्ष से और महामंत्री से मिलना चाहता हूँ। महामंत्री जी नहीं गए, अध्यक्ष जी गए, साथ में मैं ही गया। तो माननीय मुख्यमंत्री उस समय के एमपी तिवारी साहब ने कहा कि मैं तो सोचता था कि साकेत महाविद्यालय का जो अध्यक्ष होगा वो कोई गुंडा होगा, कोई बदमाश होगा, लेकिन आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो वो सज्जनता भाई रामचंद्र जी में है। उन्होंने भी अपना पूरा जीवन उन्हीं के रास्ते पे चलते हुए समाज को समर्पित किया है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए उन अभिभावकों से तो सब जरूर कहना चाहता हूँ कि जिन अभिभावकों ने अपने जो सबसे बड़ी पूंजी हमारी होती है वो बच्चे होते हैं, न धन होती है न दौलत होती है, बच्चे होते हैं। उन बच्चों को यहाँ पर सौंपा है तो बहुत बड़ा विश्वास व्यक्त किया। बच्चों या जो हमारे अभिभावक बैठे हुए हैं, किसी विद्यालय की पहचान वहाँ के बिल्डिंग से नहीं होती, भवन से नहीं होती, वहाँ के शिक्षकों की से होती है, वहाँ के प्रबंधन से होती है, वहाँ के अनुशासन से होती है। भवन और ये सब चीजें हैं, बनते रहते हैं। घर में आप छप्पर करिए, प्रेम करिए, बहुत बढ़िया है, अलग हो जाइए, कोई मतलब नहीं है, बहुत बड़ी बिल्डिंग आप बना लीजिए। तो उस विद्यालय के आपने विश्वास व्यक्त किया है। माननीय प्रबंधक जी रामदेव वर्मा साहब से, जो उसके संरक्षक हैं, मैं सबसे निवेदन करूँगा कि आप उनके विश्वास को बनाए रहें और विद्यालय जिस गति से चल रहा है, जो प्रगति है, उसकी प्रगति में निरंतर वृद्धि हो। और हम लोग जो सहयोग बन सकता है, जो सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि लंबे समय तक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का मुझे मौका मिला और मैं भी
शायद आपको नहीं जानकारी होगी, रामो जनता इंटर कॉलेज में है, वहाँ का इस समय अध्यक्ष। तो विद्यालय प्रबंधन का भी थोड़ा सा अवसर मिला है। निश्चित रूप से आप सभी बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं कि ऐसे दिवस पर ऐसे मनीषी विद्वान और तपस्वी के दिन पर आप की जयंती मना रहे हैं। उनके चरणों में कोट कोट नमन करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत धन्यवाद। जय हिंद।